हेलो एवरीबॉडी, दिस इज विशाल फ्रॉम स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज। आप सबका स्वागत है स्टॉकबॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम न्यूज़पेपर्स के बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं हर रोज। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस न्यूज़पेपर्स में, उनके आर्टिकल्स में, तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करेंगे हर एक आर्टिकल के। शुरुआत करते हैं कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल से। आज इन ब्रीफ आर्टिकल्स हमारे पास ज्यादा है और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। सबसे पहले है गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स गेयर लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। गवर्नमेंट वर्क कर रही है एक नए कंपोनेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पे। सबसे पहले अभी जो इंसेंटिव स्कीम जो हम डिस्कस करते हैं, इंडिया की फ्लैगशिप इंसेंटिव स्कीम आप कहते हैं, वो है PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, इसका फुल फॉर्म है। और एप्पल से लेके ओला इलेक्ट्रिक जितनी भी कंपनीज हैं इसका पूरा फायदा उठा रही है यहाँ पे, और खूब जितना हो सके उतना सब्सिडीज यहाँ पे गवर्नमेंट से ले रही है। तो यहाँ उन्हें मिल रहा है अच्छा खासा बेनिफिट। अब इसके बाद गवर्नमेंट कह रही है कि एक नया कंपोनेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनाएंगे। इसमें क्या होगा आगे देखते हैं। While speaking at the launch of Made in India Milky Way tablets, Ministry of Electronics IT Secretary S कृष्णन जी ने कहा है कि हमने ऐसा डिस्कशन शुरू किया है इंडस्ट्री के लिए कि वो डिजाइन करे और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स, और जो दूसरा फोकस है, ठीक है, इन जगहों पर और ज्यादा वैल्यू एडिशन हो, लोकल वैल्यू एडिशन। ठीक है, यहाँ बात वैल्यू एडिशन की नहीं हो रही है, सिर्फ लोकल वैल्यू एडिशन की हो रही है। तो जो कंपोनेंट्स हैं उन कई सारी ऐसी चीजें हैं इंडिया में जो असेंबल होती हैं, ठीक है, ये हमें भी पता है। अब हम बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई है, लेकिन बेसिकली सारे कंपोनेंट्स को यहाँ लाकर असेंबल कर दिया गया। तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि इनके कंपोनेंट्स का भी मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर हो, ताकि लोकल वैल्यू एडिशन और ज्यादा बढ़े। तो इसके लिए एक और इंसेंटिव स्कीम आएगी। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये आई थिंक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इसके अलावा यस, दिस इज इंटरेस्टिंग। बिहार प्रेजेंट्स 2.79 ट्रिलियन रुपी बजट, रिकॉर्ड्स हाईएस्ट ग्रोथ रेट एवर। नीतीश कुमार की सरकार ने 2.7 ट्रिलियन रुपी का बजट रखा है यहाँ पे, ठीक है। और इन्होंने कहा कि स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत ही अच्छी शेप में है, जबकि आप देखेंगे बिहार ने लिकर पे बैन रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिकर है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स कंपोनेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, बहुत टैक्स आता है इससे, ठीक है। और ये सैक्रिफाइस करने के बावजूद इनका कहना है कि 2.79 ट्रिलियन डॉलर का बजट रख रहे हैं और बहुत ही अच्छी शेप में है। उनका कहना है इकोनॉमी बिहार की, और ग्रोथ रेट है 10.64%, जो कि हाईएस्ट है इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो एलोकेट करेगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ 52,639 करोड़ टू इंप्लीमेंट सेवरल स्कीम्स इन एजुकेशन सेक्टर इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो 52,639 करोड़ का इन्होंने एक कंसोलिडेटेड फंड में रखा है बजट, जिसमें वो एजुकेशन सेक्टर के लिए अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में ढेर सारी स्कीम्स अनाउंस कर सकते हैं। ये बजट प्रेजेंट किया गया। आप हमें अभी सबको पता था कि कैसे बिहार असेंबली काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहा है यहाँ पे। आप देखिए नीतीश कुमार जी ने अब ऑपोजिशन जो पार्टी थी उनके साथ मिलकर अब गवर्नमेंट बनाई है। सो दिस इज अ पॉलिटिकल इशू, वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट। बट व्हाट सीम्स वेरी सरप्राइजिंग इज कि बिहार 10.64% से ग्रो कर रहा है। सो वी हैव टू ब्रेक इट डाउन कि एंड गेट इनटू द डिटेल्स कि कौन कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे इतनी ग्रोथ आ रही है, राइट। बिकॉज लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर और इस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स, वी हैवंट सीन अ रियली बिग इन्वेस्टमेंट्स जो अनाउंस हुई हो बिहार में। बट यूपी के बारे में हमने काफी सुन लिया है न्यूज पे और हर जगह। सो वी हैव टू डिग इन डीपर टू सी कि कहाँ से ये ग्रोथ, इतना 10% प्लस का ग्रोथ अचीव कर पा रहा है बिहार एज अ स्टेट। कौन से सेक्टर्स हैं जहां सबसे ज्यादा ये ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहा है। आते हैं अगले आर्टिकल पे। गेल आईजीएल बिड एट $11 BTU टू कॉर्नर मोस्ट ऑफ द रिलायंस केस। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लोग हैं उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट आए मे बी, बट मैं आपको बताऊं नॉर्मल लोगों को भी पता होना चाहिए। इस वक्त गेल आईजीएल ये PSUs है, राइट। आज आप जाके शेयर प्राइस चेक करिए किसी भी PSUs का, पब्लिक सेक्टर यूनिट का, जो ऑयल में भी है। ये सिर्फ गैस की बात हो रही है, लेकिन अगर हम ऑयल की बात करें, इंडियन ऑयल, BPCL, आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाकी प्राइवेट कंपनीज को। आउट परफॉर्म करने का मतलब क्या हो गया कि इनके शेयर प्राइस में जो ग्रोथ है बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उनके ही फील्ड में, राइट। तो कई बार ये हमें देखने को मिल रहा है, कई बार ये सुनने को मिल रहा है कि उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो रही है इस वक्त। तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आप इस बार रिजल्ट्स देखेंगे
BHEL से लेके जितने भी और कंपनीज हैं, उनके ये क्वार्टरली रिजल्ट्स कुछ बहुत खास नहीं गए हैं। तो फिर रीजन क्या है इनके स्टॉक प्राइस बढ़ने का, क्यों इतने न्यूज में है? रीजन ये है कि देखिए स्टॉक प्राइस आज, ठीक है, आज किसी कंपनी का जो भी स्टॉक प्राइस होगा वो डिपेंड करता है उसके फ्यूचर आउटलुक पे, ठीक है, फ्यूचर आउटलुक पे। तो यहाँ पे फ्यूचर आउटलुक इन कंपनीज का बहुत ही अच्छा बताया जा रहा है कुछ एनालिस्ट द्वारा, ठीक है। अभी ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ऐसा नहीं कि आप जाके एक एमेच्योर की तरह जाके सारे PSU स्टॉक्स खरीद लें यहाँ पे। इट डजंट मेक एनी सेंस, तो प्लीज ऐसा मत करिएगा, रिसर्च करिएगा। नहीं तो आप स्टॉक बॉक्स का रिसर्च भी यूज कर सकते हैं, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बट यहाँ पे आप देखें कि आउटलुक बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी कंपनीज नहीं बन जाएंगी, ये ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर को बीट कर देंगी, लेकिन जितनी मरी हुई हालत में ये थी उससे इनकी सिचुएशन काफी बेटर हो सकती है। यहाँ पे देखिए अब इस न्यूज में क्या है कि स्टेट ओन्ड गैस यूटिलिटी गेल एंड नेशंस लार्जेस्ट सिटी गैस ऑपरेटर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड हैव वॉक्ड अवे विद मोस्ट ऑफ द कोल सीम गैस दैट रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑक्शन। सोर्सेज का ये कहना है, और ऑक्शन सॉ गेल एंड IGL वॉक अवे विद मोस्ट ऑफ द गैस offering as much as $11 per million British thermal unit price. GAIL won 0.6 MMSCMD of the gas in auction, while IGL picked up 0.14 MMSCMD। तो यहाँ पे बात हो रही है कि गैस के ऑक्शन हुए यहाँ पे, ठीक है, एंड किस तरीके से आप देखिए कि गेल और IGL ने सबसे ज्यादा यहाँ पे पोर्शन इसका उठाया है। और यहाँ पे इससे ये भी पता लगता है देयर सो बुलिश डिमांड को लेके, जो गैस की डिमांड है ओवरऑल। जबकि आप देखेंगे कि दिल्ली जैसे स्टेट ने अनाउंस किया कि 2029-30 तक वो गैस और पेट्रोल छोड़िए, वो सिर्फ ईवी टैक्सीज अलाउ करेंगे, उनका ये कहना है। स्टिल ये लोग इतने बुलिश हैं कि इतने सारा इन्होंने राइट ऑक्शन में बिड किया और एक्वायर किया गैस। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए $11 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट प्राइस है, और इन्होंने कितना जीता है 0.63। ये फुल फॉर्म आप चाहें तो याद कर सकते हैं, इसका होता है मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे ऑफ गैस, ठीक है, काफी बड़ा है। एंड आई डोंट नो इफ इट्स इंपॉर्टेंट और नॉट, काफी टेक्निकल है, बट यू कैन लर्न दिस। ट्रेड यूनियंस कॉल Monday ऑफ ऑन February 16 कोल इंडिया, सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट है Walmart sourcing from India hits 30 billion in 20 years. This is really important for us, and ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है हमारे लिए। अगर आप देखें यहाँ पर राइट, Walmart जैसी कंपनी है, अमेरिकन रिटेल मेजर Walmart has cumulatively sourced products worth $30 billion from India over last 2 decades। 20 साल में $30 billion कितने होते हैं ये? आप मल्टीप्लाई कीजिए 83-84 से, ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितना बड़ा सोर्सिंग इन्होंने इंडिया से किया, और ये किस तरीके से ग्रो भी कर रहा है। यहाँ पे आप देखें इंडिया से इनका शेयर ग्रो कर रहा है, और यहीं अगर आप चाइना की बात करें तो यहाँ पे इनका शेयर अब नीचे जा रहा है। और वॉलमार्ट की काफी बड़ी कंपनी इंडिया में भी है, जिसे हम फ्लिपकार्ट बुलाते हैं, तो फ्लिपकार्ट में मेजॉरिटी शेयर वॉलमार्ट का है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इट्स वर्किंग टुवर्ड्स एन एनुअल सोर्सिंग टारगेट ऑफ 10 बिलियन बाय 2027। तो एक साल में ये $10 बिलियन की सोर्सिंग इंडिया से करना चाहते हैं। एंड्रिया अल्ब्राइट का कहना है, जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है सोर्सिंग की, इन्होंने कहा। और यहाँ पे आप देखें कि जो 2 डे सेलर मीट हुई थी न्यू दिल्ली में February 13-14 को, ये सेकंड टाइम है जब वॉलमार्ट होस्ट कर रहा है फ्लैगशिप समिट आउटसाइड द US। सबसे पहले ये मेक्सिको में हुआ था, ठीक है, एंड इस बार हुआ है ये इंडिया में। तो उनका कहना है वी आर ऑन ट्रैक टू हिट आवर कमिटमेंट ऑफ 10 बिलियन एनुअली by 2027। so this is very important and बहुत ही अच्छी न्यूज है इंडिया के लिए। if we are beating China यहाँ पर is a very positive indicator। अगर इतनी बड़ी कंपनी बहुत ही सोच समझ के ऐसी चीजें करती है सोर्सिंग एंड ऑल, बिकॉज दे हैव टू सी इवन एक पैसे का भी कहीं लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है, यानी एक पैसे का भी फर्क आ रहा है नहीं। सो दे आर वेरी कंपेरेटिव, और बहुत ही एनालिसिस के बाद ये लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं। सो दिस इज अ रियली अमेजिंग न्यूज फॉर इंडिया। अब आते हैं फिर से कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स पे। यूएस इन्फ्लेशन कूल्स बट रिमेन्स एलिवेटेड, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एंड यूएस में आप देखेंगे कल स्टॉक मार्केट काफी नीचे था। क्यों नीचे था? क्योंकि इन्फ्लेशन कम तो हुआ है लेकिन स्टिल अभी एलिवेटेड है। अब इसका मतलब क्या है? ये तो बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि आप ऑपोजिट चीजें बोल रहे हो एक ही सेंटेंस में, राइट? सो देखिए डिस्कस करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनुअल इन्फ्लेशन यूनाइटेड स्टेट्स में कूल हुआ लास्ट मंथ, ठीक है, मतलब बढ़ नहीं रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन
जो टारगेट्स थे, ठीक है, हम एक्सपेक्टेड था कि 3% से कम होगा, 2.9% के करीब होगा, तो वो टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए। अगर आप ट्यूसडे को रिपोर्ट देखिए लेबर डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ा है 0.3% फ्रॉम दिसंबर टू जनवरी, अप फ्रॉम अ 0.2% इंक्रीज इन प्रीवियस मंथ। तो प्रीवियस मंथ में कितना है 0.2, अब हो गया 0.3। तो कंपेयर विद ईयर अगो प्राइसेस ऊपर है 3.1%, that is less than the 3.4% figure in December and far below the 9% inflation peak। तो कूल हो चुका है, राइट। कूल होने का मतलब क्या है, 9.1 था पहले, उसके बाद कहां आ गया, अब देखिए 9.1 पीक था मिड 2022 में, जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया गया और बहुत ही एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए गए, राइट। उसके बाद 3.4% का भी फिगर आया है और अब देखिए 3.1% पे है। तो कूल हो रहा है, बट ठीक है, एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बेटर थी, तो यहाँ पे इसीलिए मार्केट ने इससे काफी नेगेटिव रिएक्ट किया यहाँ पे, अगर आप देखें, और काफी वॉलेटिलिटी भी आ गई थी यहाँ पे। तो एक्सक्लूडिंग वॉलेटाइल फूड एंड एनर्जी कैटेगरी, सो कॉल्ड कोर प्राइसेस क्लाइम्ड 0.4%। अब देखिए जब भी आप बात करते हैं ना इन्फ्लेशन की, तो एक कोर इन्फ्लेशन भी होता है, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन क्या हो गया, उसमें आप फूड और एनर्जी को अगर हटा दें, ठीक है, महंगाई दर से अगर आप फूड और एनर्जी को हटा देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, तो आएगा क्या रिमूव करने के बाद, कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन आप देखिए बढ़ा 0.4% लास्ट मंथ, अप फ्रॉम 0.3% इन दिसंबर एंड 3.9% इन ओवर पास्ट 12 months। Bitcoin surges to $50,000 for first time since 2021। बिटकॉइन $50,000 के आसपास अभी घूम रहा है और 2021 के बाद ये लेवल देखने को मिले हैं, और ये है दुनिया का लार्जेस्ट डिजिटल एसेट। ये ट्रेड कर रहा था अराउंड $49,800 एज ऑफ 11:22 AM इन लंदन। और टोकन की वैल्यू ट्रिपल हो गई एट द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। अगर आप देखें 64% प्लंज था 2022 में, और अभी 19,000 कम है अपने ऑल टाइम हाई से, जो नवंबर 2021 में आया था। आते हैं इस आर्टिकल पे, देखते हैं क्या ये इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट इलेक्शन हैज हाई स्टेक्स फॉर यूएस एंड चाइना। क्यों इंडोनेशिया के इलेक्शंस हाई स्टेक्स क्यों है यूएस या चाइना के लिए? तो इंडोनेशियंस जब अपना वोट देंगे इस बार बुधवार को नए प्रेसिडेंट के लिए इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शंस, द स्टेक्स विल बी हाई फॉर यूएस एंड चाइना एंड देयर माउंटिंग राइवलरी इन द रीजन। क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है इंडोनेशिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज है, यहाँ पे लड़ाई चल रही है डोमिनेट करने की, राइट, यूएस और चाइना के बीच में। तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट जोको विडोडो's फॉरेन पॉलिसी हैज अवॉइडेड क्रिटिसाइजिंग बीजिंग। जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है उन्होंने अवॉइड किया हमेशा बीजिंग को क्रिटिसाइज करना, उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट कुछ भी बोलना, और नॉन अलाइन रहे। मतलब कि यूएस और चाइना दोनों से काफी ज्यादा कोई किसी की तरफ भी उन्होंने ज्यादा वेट नहीं दिया। इसकी वजह से सब्सटैंशियल चाइनीज ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स भी इंडोनेशिया में देखने को मिले हैं। सो दिस इज अ रियली क्रूशियल पॉइंट फॉर यूएस एंड चाइना की। देखते हैं वहां के लोग किसको सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ही डिसाइड होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।